अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सेट थ्योरी एंड रिलेशंस हमने स्टार्ट किया। इसका पहला एसएलओ डिस्क्राइब मैथमेटिक्स एज स्टडी ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर एंड रिलेशन हम डिस्कस कर चुके। कल हमने दूसरा एसएलओ स्टार्ट किया था विच वाज आइडेंटिफाई सेट्स and apply operations on three sets, subsets, overlap and disjoint using Venn diagram. इस एसएलओ में हमने सेट्स की बेसिक्स भी सीखनी थी, ऑपरेशंस भी अप्लाई करने थे तीन तरह के सेट्स पे, सबसेट्स, ओवरलैप्ड एंड डिसजॉइंट सेट्स। कल हम सेट्स की बेसिक्स पे बात कर चुके। सेट थ्योरी में क्या चीज थी उसको देखा, ऑर्डर देखा, कार्डिनैलिटी देखी, सिंगलटन सेट देखा, एम्प्टी सेट देखा, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट देखा। लास्ट में हमने बेटा सब सेट का जिक्र किया और सब सेट्स में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि सब सेट इज अ सब ग्रुप ऑफ एनी सेट। एक सेट में से एक छोटा सेट जो आप ड्राइव करते हो जिसके सारे एलिमेंट्स उस बड़े सेट में मौजूद हो। एक बड़े सेट में से एक छोटा सेट ड्राइव किया और उस छोटे सेट के तमाम एलिमेंट्स उस बड़े सेट में मौजूद हो, तो इसे हमने क्या नाम दिया था बेटा? सबसेट का। गॉट इट? ये भी हमने एक एग्जांपल देखी थी बेटा, ठीक है जी। ये रिलेशन एक छोटा सा देख लें, छोटा सा रिलेशन देख लें। आई एम श्योर कि आप इससे ऑलरेडी वाकिफ हैं। एक बड़े सेट में से कितने छोटे सबसेट्स बन सकते हैं, उनकी तादाद हमें मालूम होगी 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक बड़े सेट में से कितने छोटे सेट्स बन सकते हैं उसकी तादाद बेटा हमें कैसे मालूम होगी? 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। गॉट इट? ठीक है। अब ये सेट देखो, ये सेट देखो 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 4। इसके सबसेट्स की तादाद कितनी होगी? 2 रेज़ टू पावर 4, जिसे क्या आता है 16। यानी कि 1 2 3 4 में से मैं 16 सबसेट्स बना सकता हूं। गॉट इट? आगे चलें जरा। ये स्टेटमेंट जरा पढ़िए। नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स आर इनफाइनाइट सेट्स since they have an unending number of elements. The set 1 3 5 of all positive number is also infinite set with no upper limit. अब इसके सबसेट्स की भी फिर तादाद जो है वो बेतहाशा, यानी कि कोई लिमिट नहीं है इनके सबसेट्स की, क्योंकि जो पेरेंट सेट है जिसमें से हमने छोटे सेट्स बनाने हैं, पेरेंट सेट की ही लिमिट नहीं है, तो छोटे सेट की लिमिट कैसे होगी? अच्छा जी, इधर आ जाइए जी। टाइप्स ऑफ सबसेट्स, इसमें बड़ा एक कंफ्यूजन रहती है छोटी सी, इंशाल्लाह वो आज आप सबकी क्लियर हो जाएगी। टाइप्स ऑफ सबसेट्स बेटा दो तरह के सबसेट्स हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है कि जब भी आप एक बड़े सेट में से छोटे वाले सारे सेट बनाते हो वो सारे प्रॉपर हैं, बस फुल मैचिंग नहीं होनी चाहिए। अब इधर देखो 1 2 3 4 बेटा, इसके जब मैं सबसेट्स बनाऊंगा, इसके सबसेट्स में एक सेट
1 2 3 4 फुल बन जाएगा, जो जैसा पेरेंट था वैसा इसका एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट भी बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो उस सेम टू सेम सेट को निकाल दो, उस सेम टू सेम डॉटर सेट को निकाल दो, तो जो बाकी सेट्स होंगे वो क्या होंगे? प्रॉपर। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। इसका सिंबल जो है वो ये है, सी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी में से आहज एक छोटा सेट। क्लियर है? यानी कि जो फुल के अलावा सेट्स बनेंगे वो प्रॉपर है, और ऐसा सेट जिसमें अपने पेरेंट वाले तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। इधर नजरें, इम्प्रॉपर किसे कहेंगे? ऐसा सेट जिसमें पेरेंट सेट वाले तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और इसका सिंबल जो है वो ये है। गॉट इट? इस टूल्स वाली पिक्चर पे दोबारा आ जाइए। इसमें कल हमने कुछ सबसेट्स को सर्कल किया था ना, कुछ सबसेट्स को हमने कल इसमें सर्कल किया था। ये जो मैंने सर्कल किए हैं बेटा, ये सारे प्रॉपर सबसेट हैं या इम्प्रॉपर हैं? अगर प्रॉपर सबसेट हैं तो ये इशारा कीजिए। शाबाश। क्यों? ये एक बड़े में से निकले हुए छोटे सेट्स हैं, ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। लेकिन अगर मैं इस सारे को देखूं तो ये इम्प्रॉपर है। क्या है? इम्प्रॉपर। तो जो भी आप सबसेट्स बनाते हो उसमें हमेशा वही फुल सेट भी शामिल होता है। गॉट इट? और वो जो फुल सेट शामिल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर। और उसमें ये जो छोटे छोटे सेट्स शामिल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर। प्रॉपर का सिंबल होता है सी, और इम्प्रॉपर का सिंबल होता है सी विद अ बार। गॉट इट? किसी का यहां तक कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम एक जनरल कंफ्यूजन की ओर डिस्कस करते हैं। ओके, अच्छा, हाँ जी, रेनिसेंस बोलिए। सर प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट एक बार रिपीट कर दें। बेटा प्रॉपर होते हैं छोटे सेट्स, किसी में 2 एलिमेंट्स हैं, किसी में 3 एलिमेंट्स हैं। इम्प्रॉपर सेट होता है फुल सेट, जो आपका गिवन सेट होता है ना, जिस पे आप काम कर रहे होते हो, जिसको आपने बनाने हैं, जिसमें से सबसेट, वो पूरा बड़ा सेट जो है उसी को इम्प्रॉपर कहते हैं, और उसमें से जो छोटे छोटे बनाते हो उनको हम प्रॉपर कहते हैं। शाहजहां बोलो बेटा, जल्दी से जल्दी से, शाबाश। सर जिनको आप इम्प्रॉपर कह रहे हैं वो इक्विवेलेंट भी तो होते हैं। इक्विवेलेंट भी है, बिल्कुल है। मैं तो कह ही ये रहा हूं कि जब भी आप सबसेट बनाओगे तो वो फुल सेट भी हमेशा शामिल होता है, और वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, इसीलिए तो उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। और ये छोटे वालों को प्रॉपर कहते हैं। प्रॉपर किसे कहते हो? कि बकायदा। और इम्प्रॉपर का मतलब कि ये उस तरह से नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट सेट ही है इंडीड। ठीक है, हाँ जी बेटा, बोलो शाहजहां, जल्दी से। इनका खोलो माइक, शाहजहां अनम्यूट करो बेटा। सर फिर इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है बेटा कि इम्प्रॉपर फुल सेट है, प्रॉपर शॉर्ट सेट्स हैं, और एक इम्प्रॉपर सेट अपना असल सेट ही होता है, उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। अब इधर देखो जरा, अगर आपने 2n एलिमेंट्स से सब सेट्स बनाया है ना, यानी कि ये मेरा बेटा सेट था पेरेंट सेट, ये मेरा क्या है? पेरेंट सेट, बड़ा सेट। इसमें से मैंने 16 सबसेट्स बनाए बेटा।
इन 16 सबसेट्स में से 15 जो हैं वो क्या होंगे, प्रॉपर, और एक जो होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर। गॉट इट बेटा? और ये इम्प्रॉपर सेट क्या होगा, जो हमारा पेरेंट सेट था ये वही होगा। गॉट इट? अच्छा, अब एक कंफ्यूजन सुन लें। आई हैव सीन कि अक्सर बच्चे सबसेट में ये सिंबल ही लगा देते हैं, ये सिंबल भी लगा देते हैं। मैथ्स में बेटा एक बड़ा सिंपल सा रूल है, छोटा सा, आप समझ लें। हम भी जब आगे क्वेश्चंस करेंगे हम भी इसी रूल को फॉलो करेंगे। अगर मैं सिर्फ किसी जगह पर सबसेट हाईलाइट करना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सबसेट है, मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर के डिफरेंस में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये सबसेट है, तो हम हमेशा यही सिंबल यूज करते हैं। जनरल कौन सा सिंबल यूज होगा, ये। अगर आप हाईलाइट करते हो, स्पेसिफाई करते हो कि मैं प्रॉपर की बात करूंगा, तो ये। अगर आप इम्प्रॉपर और प्रॉपर के लड़ाई में नहीं जाते, तो हमेशा आम फहम में बातचीत करते, जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, हम हमेशा सबसेट्स के लिए इम्प्रॉपर वाली अलामत यूज करेंगे। ठीक है जी? ओके, ठीक है। अब आगे आ जाओ बेटा, सुपरसेट। सुपरसेट सुपरसेट क्या है? जो बड़ा सेट आप देखते हो, जो पेरेंट सेट आप देखते हो, वो पेरेंट सेट जो है वो क्या है, सुपरसेट। ठीक है जी? सर सबसेट वाली बात दोबारा रिपीट कर दें। मैंने कहा जब जनरल डिस्कशन होती है, जब जनरल आप सबसेट का हवाला देते हैं, तो हम हमेशा ये अलामत यूज करते हैं। जब हम जनरल बात कर रहे हैं कि हमने सिर्फ सबसेट्स को मेंशन करना है विदाउट बीइंग गोइंग इनटू प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो हमने ये अलामत यूज करनी है। गॉट इट? क्लियर है? तमाम टीचर से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं तो आप कर दिया करें, ताकि लेक्चर की कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है जी? इस तरह जब मैं एक एक बच्चे को क्वेश्चन आंसर करूंगा तो जो हमारा टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है जी? तो जो आंसर टीचर्स कर सकते हैं, या जो पॉइंट टीचर ने पिक कर लिया है, टीचर को पता चल गया मैंने क्या कन्वे किया है, और बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी या बच्चे को नहीं पता चला, अब वो बच्चा बजाय मेरे से सवाल पूछे, अगर टीचर उसको आंसर कर दे तो बाकी सबका टाइम अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो जाएगा। एग्रीड? टीचर एग्री करते हैं इस चीज से? इसमें कोई इलॉजिकल बात है? कोई बात नहीं। ठीक है जी? अच्छा बेटा, सुपर सेट हमने क्या कहा था, जो पेरेंट सेट है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सेट। जो पेरेंट सेट आप कहते हो, जिसमें से आप छोटे सेट्स को निकालते हो, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सेट। बड़े वाले को सुपर कहते हैं, छोटे वाले को सबसेट कहते हैं। सिंपल। ठीक है? अब इसका सिंबल देखो, रिवर्स है। इसका सिंबल जो है वो उल्ट है। पहले सी का मुंह दूसरी तरफ था, अब देखो सी का मुंह किस तरफ है। अब ये कह रहे हैं कि ए बी का सुपर सेट है, यानी कि ए बी का बड़ा सेट है। ए बड़ा है, बी छोटा है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए सब सेट ऑफ बी, के ए एक छोटा सेट है, बी एक बड़ा सेट है। ठीक है? तो ये छोटे छोटे ही, बस हमने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। सुपर सेट की डायरेक्शन और प्रॉपर की डायरेक्शन ये याद रखें।
सुपर बड़े को कहते हैं, सब छोटे को कहते हैं। गॉट इट? ठीक है, अब इन जरा तस्वीरों को देखें। इसमें देखें प्रॉपर सबसेट वाजिया हो रहा है। ए एक ग्रेटर सेट है जिसको आप कह सकते हो कि ए इज अ सुपर सेट। ए इज अ सुपर सेट। उसमें से बी एक दूसरा सेट बना लिया, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स जो इसमें हैं वो बी में भी सेम टू सेम वैसे ही हैं। जो इसमें बेटा एलिमेंट्स हैं, स्टार्स हैं, वो बी में भी वैसे के वैसे हैं, है ना? तो इसका मतलब है बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब इधर देखो सी वाले में, कैमरा ऑन करें, इधर सी वाले में देखें। अब इसमें चंद एलिमेंट्स हैं, बड़े सेट के चंद एलिमेंट्स हैं, तो सी एक छोटा सेट है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट ए वाले नहीं है, फर्क है थोड़ा सा। तो सी इज अ प्रॉपर सबसेट। सी इज अ, अब देख रहे हो, जब सारी की सारी कवरेज हो गई तो इम्प्रॉपर, जब कुछ एलिमेंट्स शामिल किए तो प्रॉपर। गॉट इट? अब ए के अंदर एक सेट बी है जो उसकी तरह का ही है, सेम टू सेम, तो बी इम्प्रॉपर। ए के अंदर एक छोटा सेट सी है जिसके चंद एलिमेंट्स हैं जिसके पास, तो वो प्रॉपर है। गॉट इट? ठीक है, सिंबल से भी फर्क हमें वाजिया हो रहा है। अच्छा जी, ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, अपनी किताब खोले सारे बच्चे, एक्सरसाइज नंबर 3.2, वर्कशीट ओपन कीजिए मिस्टर लुकमान। क्या आप सबको सबसेट्स बनाने आते हैं? जिसे भी सबसेट बनाने आते हैं, ये एक सेट मैंने आपकी वर्कशीट में से उठाया है, विच इज एक्स वाई जी। तमाम स्टूडेंट्स इसके सबसेट्स बनाएं। जिसे सबसेट्स बनाने नहीं आते वो इधर हमारे साथ इसे देखे। जब भी आपने सबसेट्स बनाने हैं, हमेशा पहला सेट लिखना है फाई या एम्प्टी सेट। फिर हर एलिमेंट अलग अलग करके लिख देना है। ठीक है जी, पहले हमेशा फाई, फिर हर एलिमेंट अलग अलग करके लिख देना है। फिर एक्स को बारी बारी दोनों के साथ लिख देना है। फिर वाई को बारी बारी दोनों के साथ लिख देना है। अब उसमें एक्स के साथ मैं नहीं लिख रहा,
y को मैंने दोबारा x के साथ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, कोई बताएगा? क्योंकि x कोमा y लिखूं या y कोमा x लिखूं, बात एक ही है। कल हमने देखा सेट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर्स। अब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेट जो मैंने बनाए हैं ये छोटे हैं, इसमें पेरेंट सेट के चंद एलिमेंट्स शामिल हैं, तो ये सारे क्या हैं? प्रॉपर सबसेट्स। क्या हैं? अब आखिरी जो होता है वो हमेशा यही वाला पूरा सेट आपने लिख देना है, विच इज द इम्प्रॉपर सबसेट। गॉट इट? ठीक है बेटा, पहले फाई, फिर हर एलिमेंट अलग अलग, फिर हर एलिमेंट बाकियों के साथ एक एक दफा। और क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता तो एक्स वाई और वाई एक्स एक ही चीज होती है, तो एक दफा ही लिखना इसको जरूरी है। ठीक है, ये कर लें तो वर्कशीट आप सबके पास अवेलेबल हैं। वर्कशीट्स में से तमाम टीचर्स इनको प्रैक्टिस करवाएं या किताब के जो क्वेश्चंस हैं वो करवाएं। आज हमने कोशिश तो करनी थी कि डिसजॉइंट और ओवरलैप सेट्स को भी देखें, लेकिन लेक्चर मैंने जो है वो यहीं पर सिर्फ कंक्लूड किया है, क्योंकि डिसजॉइंट और ओवरलैप को भी हमने अच्छे तरीके से स्टडी करना है, वो एसएलओ का मेन पोर्शन है। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस आपको इधर भी शो हो रहे हैं, ये भी करते रहिए। किताब में भी क्वेश्चंस हैं, टीचर्स वो क्वेश्चंस भी करवाएं। कल के टेस्ट के बारे में सुन लें, कल के टेस्ट के बारे में सुन लें। टेस्ट है कल अरिथमेटिक सीक्वेंस और जियोमेट्रिक सीक्वेंस। कल और आज जो डेफिनेशंस हमने देखी हैं बेटा, इन डेफिनेशंस का, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज का और सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, एम आई क्लियर अबाउट टेस्ट? 3.1 कंप्लीट है, सबसेट्स का सेक्शन है, सेट से रिलेटेड जो टर्म्स हमने कल सीखी थी वो सारी टर्म्स भी शामिल है। ठीक है जी, गॉट इट? दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। तमाम टीचर्स जो हैं वो वर्कशीट्स मैनेज करवाएं या एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करवाएं। बहुत शुक्रिया।